हेलो फ्रेंड्स, आप सबको स्वागत है आपके अपने चैनल पर। मेरा नाम है अमन शर्मा। आज हम करेंगे मैथमेटिक्स का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक ट्रिग्नोमेट्री। कई स्टूडेंट्स को बड़ी इंटरेस्टिंग लगती है, कईयों को बड़ी डिफिकल्ट लगती है। तो आज हम इसका स्टार्ट करेंगे, यानी कि ये एक वीडियो में कंप्लीट नहीं हो पाएगी, लेकिन आज से हम इसको शुरू करेंगे। पहले इसके कुछ बेसिक्स हम क्लियर कर लेते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री होती क्या है? ट्रिग्नोमेट्री मेजरिंग द साइड ऑफ अ ट्रायंगल, यानी कि हम इसमें ट्रायंगल के साइड को मेजर करते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर एक ट्रायंगल दिया हुआ है, ट्रायंगल जिसमें हमारे पास एक राइट एंगल। अब राइट एंगल में जो बेस होता है उसको हम बेस ही कहेंगे। जो इसके सामने जो बिल्कुल सीधी लाइन जाती है, सीधी ऊपर जाती है, हम इसको परपेंडिकुलर कहते हैं। परपेंडिकुलर को यहाँ पे शॉर्ट में प्रेप लिख रहा हूं। और जो तिरछी साइड जाती है हम इसको हाइपोटेन्यूज कहते हैं। तो इसको हम इस तरीके से लिख लेते हैं, ठीक है। जो तिरछी लाइन है उसको हाइपोटेन्यूज, जो बिल्कुल बेस है जिसके ऊपर सब खड़ा है उसको हम बेस कहते हैं। और बेस के जो सीधा ऊपर जो लाइन जा रही है हम उसको परपेंडिकुलर कहते हैं, यानी कि जिसके ऊपर 90 डिग्री का एंगल बनता है। और हम सबको यह पता है कि एक ट्रायंगल में जहां पर सबसे बड़ा एंगल, हम सबको पता, एंगल सम की प्रॉपर्टी हम सबको पता है कि जो एंगल सम की प्रॉपर्टी है वो ये होती है 180। ये वैसे ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट है, लेकिन मैं आपका कंसेप्ट क्लियर करने के लिए आपको बता रहा हूं कि हमें एंगल सम प्रॉपर्टी ये बोलती है कि एक ट्रायंगल के जो इंटरनल एंगल्स हैं इनका सम 180 होता है। और ये जो एंगल का साइन है ये हमें ये दर्शाता है कि ये एक 90 डिग्री का एंगल है। इसका मतलब अगर ये 90 डिग्री का है, इसको मान लेते हैं x और इसको मान लेते हैं y, तो इसका मतलब है x प्लस y प्लस 90 इज इक्वल टू 180। तो कुल मिला के तो ये हो गया कि x प्लस y इज इक्वल टू 180 माइनस 90 इज इक्वल टू 90। यानी कि ये दो एंगल है, इन दोनों का जो सम है वो 90 होगा। इसका मतलब कि अकेला ये एंगल है, ये इन दोनों एंगलों से बड़ा है। और ये हमें हमेशा याद रखना है कि ट्रायंगल का जो एंगल सबसे बड़ा होता है उसके सामने जो साइड होती है वो सबसे बड़ी है। इसका मतलब कि हमारा हाइपोटेन्यूज हमेशा सबसे बड़ा होगा, ठीक है। तो ये आपको समझाने के लिए था। हम यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री में आगे चलते हैं, इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। तो हमारे पास यहाँ क्या है, हम ये समझेंगे फ्रेंड्स, ट्रिग्नोमेट्री में हमारे पास टी रेशियोज होती हैं। टी रेशियोज होते हैं। कितनी टी रेशियोज होती है? हमारे पास यहाँ पर 6 टी रेशियोज होती हैं। पहली होती है साइन, साइन को हम शॉर्ट में सिन लिखते हैं। दूसरी हमारे पास होती है कॉस, तीसरी हमारे पास होती है टैन, जिसको टेंजेंट बोलते हैं, शॉर्ट में हम उसको टैन बोलते हैं। उसके बाद हमारे पास कोसेकेंट आती है, इसको हम कुछ इस फॉर्म में लिखते हैं। देन सेकेंड को हम सेक लिख देते हैं और कोटेंजेंट को हम कॉट लिख देते हैं। यहाँ पर थीटा लिख लो, ए लिख लो, कोई भी आप वेरिएबल यहाँ पर लिख सकते हो। अब यहां पर हाइपोटेन्यूज के लिए मैं इसको h के साथ डिनोट करूंगा, परपेंडिकुलर को मैं p के साथ करूंगा, बेस को मैं b के साथ करूंगा। तो हमने भी बचपन में यही फार्मूला यूज किया था कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो हमको यही फार्मूला याद रखना है। तो साइन के लिए क्या है? तो साइन के लिए हमारे पास यहां पे फार्मूला है p ओवर h। देन कॉस के लिए उसका अगला नंबर क्या है? b अपॉन h। और टेंजेंट के लिए p अपॉन b। यानी कि जो साइन होता है वो किसके इक्वल होता है? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। ऐसे ही कॉस किसके इक्वल होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। और टैन किसके इक्वल होता है? परपेंडिकुलर ओवर बेस। अब उसके बाद हमारे पास अगले 3 जो टी रेशियोज हैं उसमें क्या है? उसमें हमने ये याद रखना है कि इनका तीसरा लेटर क्या है? S, इसका क्या है? C, और इसका क्या है? T। तो जो तीसरा लेटर यहां पर S है, S किसको डिनोट कर रहा है? इस S को। यानी कि कोसेकेंट किसके इक्वल है? वो इक्वल है साइन का रेसिप्रोकल, वो यानी कि साइन से बिल्कुल उलट है। और उसी तरह अगर हम कोसेकेंट की बात करते हैं तो सेकेंड का C है तीसरा लेटर, तो C यहां कहां पे आ रहा है? कॉस। यानी कि ये कॉस का रेसिप्रोकल है। तो कॉस क्या होता है? 1 ओवर कॉस। और कॉस किसके इक्वल है? b अपॉन h। तो इसको हम इसका उल्टा लिख देंगे तो क्या लिखेंगे? h अपॉन b। सॉरी, यहां पर मैंने वैल्यू लिखी थी, मैं इसकी वैल्यू लिख देता हूं h बाय p।
और उसी तरह हमारा जो कोटेंजेंट है, कोटेंजेंट का तीसरा लेटर t है, तो t का मतलब यहाँ पर क्या आता है tan। तो tan किसका रेसिप्रोकल है, वो कॉट का है, तो हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा 1/tan। तो tan क्या था p/b, इसका मतलब कॉट क्या होगा b/p। आई होप आपको ये टी रेशियोज का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा कि टी रेशियोज क्या है। तो 6 टी रेशियोज है, sin थीटा, cos थीटा, tan थीटा, कोसेकंट थीटा, सेकंट थीटा और कोटेंजेंट थीटा। आई होप आपको समझ लग गया होगा।